नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है शेस्टर सिंगर का संज्ञानात्मक या सूचना समन्वय का सिद्धांत। संवेग के सिद्धांतों में हमने दो सिद्धांत इसके पहले की क्लासों में ले लिया है, जो है जेम्स लेंजे का सिद्धांत और है केनन बार्ड का सिद्धांत। वो सिद्धांत हो चुका है। इसी कड़ी में संवेग का अगला सिद्धांत जो है शेस्टर सिंगर का संज्ञानात्मक या सूचना समन्वय का सिद्धांत, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि शेस्टर सिंगर का संज्ञानात्मक या सूचना समन्वय का सिद्धांत क्या है। ये जो संवेग के सिद्धांत आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनके अनुसार संवेग किसी व्यक्ति के अंदर कैसे उत्पन्न होता है या संवेग की अनुभूति किसी व्यक्ति को कैसे होती है। देखिए, शेस्टर सिंगर का जो सिद्धांत है उसको देखिए, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से दे देता है, कभी सूचना समन्वय सिद्धांत के नाम दे देता है, और कभी कभी इसे द्विकारक या संज्ञानात्मक देही सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को द्विकारक या संज्ञानात्मक देहिक सिद्धांत भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें द्विकारक मतलब दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं जो संवेग की अनुभूति, जिसके द्वारा संवेग की अनुभूति किसी व्यक्ति को होती है। देखिए कौन कौन इसमें दैहिक उदोलन, यानी दैहिक मतलब शारीरिक, उदोलन मतलब कि उपद्रव की अवस्था या परिवर्तन की अवस्था, एवं उसके संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, को समवेगानुभूति का आधार माना गया है। कहने का ये तात्पर्य है कि शेस्टर सिंगर का जो संवेग का सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति में संवेग के उत्पन्न होने में या किसी भी व्यक्ति को संवेग की अनुभूति होने में दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला क्या है, वो है पहला दैहिक उदोलन, और दूसरा क्या है उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन। इनके सिद्धांत का केंद्र बिंदु यही है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 तरीके में बताया है, 5 इसका स्टेप बताया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर संवेग की अनुभूति होती है। सबसे पहला इन्होंने बताया है उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण। जब व्यक्ति किसी उद्दीपक से प्रभावित होता है तो उससे संबंधित उसे उसके संवेग का वो क्या है प्रत्यक्षीकरण, कैसे संवेग का प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, जैसे उसे सांप वो देखता है तो सांप का संवेग उसके अंदर, सांप की होने का संवेग उसके अंदर जाता है, लेकिन ये संवेग अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो उद्दीपक प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक, उसके बाद उसके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जैसे ही व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करेगा उसके शरीर में परिवर्तन होंगे, आंतरिक भी परिवर्तन होंगे विभिन्न प्रकार के, और क्या होंगे, अब बाहरी भी परिवर्तन होंगे। आंतरिक परिवर्तन में उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और बाहरी जब वो व्यवहार करता है तब कोई परिवर्तन होते हैं। ठीक, अब शारीरिक परिवर्तन के बाद तीसरा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। फिर व्यक्ति क्या करता है, उस जो उद्दीपक से व्यक्ति प्रभावित हुआ है वो क्या है, उसका दिमाग यहाँ पे संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है उस उद्दीपक का। यदि जो उद्दीपक व्यक्ति देखा है जिसकी वजह से उसका व्यवहार उद्दीप्त हुआ है, उससे संबंधित अगर पूर्व सूचना उसके दिमाग में स्टोर है तो व्यक्ति को क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन के आधार पे वो व्यक्ति ये स्पष्ट कर लेता है कि अमुक उद्दीपक ये है, और उससे उस उद्दीपक से उत्पन्न होने वाला संवेग की तब जाके उसको अनुभूति होती है। जैसे व्यक्ति सांप को देख लेता है तो सांप को देखने से उसको क्या है, उसके अंदर डर, भय की संवेग की उत्पत्ति होती है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति
ये निश्चित करता है कि सांप जो है खतरनाक है, इससे जो है डर के भाग जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये काट लेगा। तो ये इन्होंने 4 स्टेप से बताया है कि व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक अनुभूति इस प्रकार होती है। सबसे पहले व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करेगा। जिस उद्दीपक को आप देखेंगे, अगर उस उद्दीपक का जो है नॉलेज या ज्ञान आपके दिमाग में पहले से है, तो देखते ही आप क्या है उसका तुरंत जो है एक आभास होता है, तुरंत आपके दिमाग में हो जाए कि अमुक चीज़ ये है। उसके बाद आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होंगे, फिर उसका आप संज्ञानात्मक मूल्यांकन करेंगे कि सांप है तो उससे, या कोई वस्तु है या व्यक्ति है तो उससे हमें खतरा है या क्या है, डर है, या इससे क्या है, कौन सी संवेग उत्पन्न होती है। ठीक, उसके बाद क्या हमें संवेग की अनुभूति। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न दैहिक उद्दोलन एवं उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन दोनों आवश्यक है। सेस्टर सिंगर महोदय का यही कहना है कि संवेगात्मक अनुभूति होने में क्या है, दैहिक उद्दोलन यानी कि शरीर में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन भी बहुत ही आवश्यक है। अब इन्होंने सेस्टर तथा उनके सहयोगियों ने एक प्रयोग किया अपने सिद्धांत को सही करने के लिए। इन्होंने 2 समूह लिया, पहला नियंत्रित समूह लिया, दूसरा क्या है, प्रायोगिक समूह, कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक, कंट्रोल्ड ग्रुप के जो प्रयोग होते हैं उनको क्या है, लवण घोल की सुई दी गई। ठीक, और क्या है, उनको दैहिक प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रयोजक को कोई सूचना नहीं दी गई, यानी कि उनको जो इंजेक्शन लगाया गया वो उसके बारे में नहीं बताया गया कि उससे क्या फ़ायदा है या उससे क्या नुकसान हो सकता है। अब इन्होंने प्रायोगिक समझ, जिसमें एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे हैं, इसमें इन्होंने 3 प्रकार के प्रयोजों को लिया। पहले प्रकार के प्रयोजों में क्या है, प्रायोगिक समूह के प्रयोजों को एपिनेफ्राइन की सुई दी गई। ठीक है, और पहले प्रकार के प्रयोजों को क्या है, दैहिक प्रतिक्रियाओं के बारे में सही सूचना दी गई कि इससे क्या है, आपकी हृदय गति बढ़ सकती है, शरीर के अंदर कंपन हो सकता है। और दूसरे प्रकार के प्रयोजों को क्या है, दैहिक प्रतिक्रियाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दिया गया। और तीसरे प्रकार के प्रयोजों में दैहिक सूचना इसके बारे में क्या है, गलत सूचना दी गई। अब जब निष्कर्ष निकाला गया तो ये देखा गया कि वो प्रयोग जिनको सही सूचना दी गई थी या तो कोई सूचना नहीं दी गई थी, ऐसे प्रयोजों पर क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, किसी प्रकार की संवेग की अनुभूति उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु जिन प्रयोजों को ये बताया गया था कि इससे क्या है, आपके शरीर में हृदय गति बढ़ सकती है, या तो आपके मतलब उनको गलत सूचना दी गई थी कि इसका जो है हानिकारक परिणाम हो सकता है। और यहाँ पे ये जब वो उनको प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया गया तो साथ में ही उनके जो प्रयोगकर्ता थे, जो सेस्टर सिंगर थे, वो अपने सहकर्मियों के द्वारा इन प्रयोजों के सामने क्या है, इस इंजेक्शन के बारे में जो है नुकसान के बारे में बताया गया। तो ये देखा गया कि ऐसे व्यक्ति जिनको को क्या है गलत सूचना दी गई, वो क्या है, जब उनके सहकर्मी खुशी मतलब उसके बारे में मतलब खुशी के संवेग में थे तो वो भी खुशी के समय में, और जब क्रोध के संवेग में अब वो लोग थे तो वो भी क्रोध के संवेग में थे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के अंदर होता है तब उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है, तब जाके संवेग की अनुभूति होती है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु या घटना को देखते हैं तो तुरंत आप नहीं पहुंच जाते हैं कि ये कैसा है या कैसा नहीं है, या उससे संबंधित संवेग क्या है। उसमें कुछ प्रोसेस होती है, आपका दिमाग क्या है, आपका संज्ञान क्या है, वो क्या है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है। संज्ञान में 3 बातें हैं, परसेप्शन देखने का नज़रिया, फिर अवधान आपका ध्यान मतलब कितनी आप फोकस से देखें, उसके बाद तब क्या है मेमोरी, आपके दिमाग में उससे संबंधित सूचनाएं स्टोर है कि नहीं, उसके आधार पे आप संज्ञानात्मक मूल्यांकन करते हैं, तब जाके उस वस्तु से संबंधित संवेग आपके अंदर बनता है। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि संवेग के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सेस्टर सिंगर का सिद्धांत है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे साइकोलॉजी से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित
तमाम सब प्रत्ययों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।